हेलो, आई होप आप लोग ठीक होंगे। बट मेरे ओपिनियन में जस्टिन ट्रूडो और कनाडा पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडियंस के अगेंस्ट किसी तरह जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इंडिया की तरक्की हजम नहीं हो रही। अगर आप यूएस में देखा जाए तो एक इंडियन को ग्रीन कार्ड मिलने में एवरेज 40 ईयर्स तक का टाइम मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के जो सीईओज है और एग्जेक्टिव पोजीशन के लोग हैं उन्हें निकाला जा रहा है। देयर इज अ चांस कि आने वाले वक्तों में और भी सीईओज को फायर किया जाएगा। रीजन ये बताया जा रहा है कि ये लोग ग्रोथ माइंडसेट के नहीं है, लोग एम्प्लॉय माइंडसेट के, लोग तरक्की नहीं कर रहे। बट अल्टीमेटली वो चाह रहे हैं कि इंडिया की जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वेस्ट में, जिसकी वजह से इंडिया को रिमिटेंस भी जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनीज को वो लीड कर रहे हैं, जिनको इंडिया ले जाते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आता है। तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया का जो बहुत ज्यादा टैलेंट है उसे वापस भेजा जाए, जिससे इंडिया तरक्की नहीं कर पाएगा। और इसकी एग्जाम्पल कनाडा में बहुत ईजिली मिलती है। कनाडा जो हमेशा जस्टिन ट्रूडो जो हमेशा इमिग्रेशन फ्रेंडली था, जो पंजाब से इंडिया से काफी लोगों को लाता था, ऐसा लग रहा है कि वो अब कॉन्स्पिरेसी में पड़ रहे हैं। वो जानबूझ के इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसीलिए लास्ट ईयर जो है हरदीप निज्जर का सरे में, जो वैंकूवर के पास एक शहर है ब्रिटिश कोलंबिया में, वहां पे उनको मार दिया जाता है। जब हरदीप निज्जर को मार दिया जाता है, वही बंदा है जो खालिस्तान मूवमेंट को लीड कर रहा था। खालिस्तान मूवमेंट इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हुई थी 90s में, जिसमें वो कह रहे थे कि हमें जो है अपना सेपरेट नेशन चाहिए। जिसके बाद उनके बहुत सारे लोग जो है वो वांटेड हो गए और फिर वो कनाडा आ गए। कनाडा आके वो कैनेडियन सिटीजन बन गए। बट 2023 में एक ट्रेजिक वाकया होता है जब सरे में गुरुद्वारे के बाहर जो है हरदीप निज्जर को मार दिया जाता है। और उसके बाद कैनेडियन पुलिस और कैनेडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बाकायदा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ये बात अनाउंस करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की जो एजेंसीज है जैसे रॉ और डिफरेंट एजेंसीज वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। और उसके बाद इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होना शुरू हो जाते हैं। इवन दोनों कंट्रीज जो है अपने डिप्लोमेट्स वापस भेजने की बात करती है, बट उस वक्त ये मामला रिजॉल्व हो जाता है। आई थिंक 2024 में क्योंकि कनाडा का अब एम है, कनाडा में बहुत ज्यादा रिसेशन आया हुआ है, इकोनॉमी डाउन है, काफी कुछ है, तो चाह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को पुशबैक करें। और इसके लिए बेस्ट तरीका है कि इंडिया के इमिग्रेंट्स को पुशबैक करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स इंडिया से ही आए हुए, जो पहले इनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, उनको ये पुशबैक करे। इसीलिए इस साल वापस से ये बात आई गई है, जिसमें कैनेडियन पुलिस चीफ उन्होंने खास तौर पे कहा है जस्टिन ट्रूडो के साथ, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने वेरीफाई किया और इंडियन एजेंसीज हरदीप निज्जर की उसमें भी इन्वॉल्व थे, और उसके अलावा भी वो रैंसम की कॉल्स हो रही है। यहाँ पे कनाडा में बहुत ज्यादा लॉ ब्रीच किया जा रहा है, और इसमें बहुत ज्यादा इंडियन एजेंसीज और इंडियन लोग जो है वो इन्वॉल्व है, और इंडियन गवर्नमेंट इसे सपोर्ट कर रही है। उसके बाद इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खराब हुए, जिसके बाद इंडिया ने कनाडा के ई वीजास परमानेंटली बंद कर दिए। कनाडा के जब ई वीजास बंद हुए तो उसके अलावा इंडिया ने जो है कैनेडियन डिप्लोमेट्स वापस भेज दिए, और कनाडा ने भी इंडियन डिप्लोमेट्स वापस भेज दिए। और ये एक रिलेशनशिप है जिसकी वजह से जो आने वाले हमारे इंडियन दोस्त हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि कनाडा उनका सेकंड होम है, वो अब नहीं हो सकता। तो ये तमाम कुछ वाकयात, जिसमें पहले बहुत ज्यादा इंडियंस को बुलाया गया, अब इस तरह की पॉलिसीज आ रही है। इसके अलावा ज्यादातर पॉलिसीज जो आ रही है वो पीआर नहीं देने पे आ रही है, और सबसे ज्यादा पीआर के जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं। तो अब पीआर के खिलाफ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ जो रूल्स एंड रेगुलेशन आई जा रही है, तो अल्टीमेटली ये लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो तैयार कर ली गई है, और खास तौर पे इंडियंस को पुशबैक किया जा रहा है तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड से, चाहे वो यूएस हो, यूके में आप देख सकते हैं किस तरह के जॉब्स नहीं मिल रही। बहुत ज्यादा लिंक्डइन पोस्ट आ रही है कि प्लीज हमें हायर कर ले, हमारे वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं। सेम कनाडा में भी हो रहा है। आई थिंक देयर इज ऑल्सो रेसिज्म के डाइवर्सिटी ये लोग कह रहे हैं। That can be one reason कि वो डाइवर्सिटी चाह रहे हो, बट अल्टीमेटली इफ समवन इज टैलेंटेड यू शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। बिकॉज अगर दुनिया की तमाम कंपनीज के सीईओज इंडियंस है तो इट मीन्स दे आर टैलेंटेड, उनके मुल्क से टैलेंट आया है और उन्होंने इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो आई थिंक यू शुडंट बी डूइंग दिस, ऑल्दो आई एम अ पाकिस्तानी, बट आई एम सपोर्टिंग, क्योंकि अगर किसी एक कौम को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा तो कल किसी और कौम को भी डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली लोग, अभी मेरे पिछली वीडियो पे किसी ने कॉमेंट किया था कि इट्स नॉट कैन इंडिया, इट्स कैनेडा। भाई आप भी इमिग्रेंट्स थे, कनाडा में सब इमिग्रेंट्स थे, कभी ना कभी किसी ना किसी दौर में हर कोई इमिग्रेंट था। तो कभी भी ये बात नहीं करो आपके वालिद या आपके दादा वादा जो है वो 100 साल पहले आ गए होंगे, परदादा। हम लोग जो है अभी 50 साल पहले आए, बट इकोनॉमी को बूस्ट मिला ना आपकी गवर्नमेंट को चाहिए थे। $1 बिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट देता है, और उसमें से 80% जो है ना पाकिस्तान इंडिया से ही आता है।
तो अगर आपको लगता है कि हम नहीं आएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान आपकी इकोनॉमी का होगा। ट्रक ड्राइवर्स बहुत ज्यादा पंजाब से आए हुए हैं, उसके अलावा बहुत एग्जेक्टिव पोजीशंस भी हम होल्ड करके बैठे। केएफसी का जो सीईओ वो भी पाकिस्तानी है, उसके अलावा बेशतर कंपनियां जैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, मिंट फार्मा है, उसके सीईओ जो है वो इंडियन है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है कनाडा में। तो कनाडा को इंडियंस की और पाकिस्तानी और डिफरेंट साउथ एशियन कम्युनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जिस तरह की पॉलिसी जस्टिन ट्रूडो चल रहे हैं, और उसके अलावा जस्टिन ट्रूडो जो है वो फ्री मनी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो कह रहे, कभी वो बोलते हैं कि भाई ये लो $250 वो देने वाले हैं अभी नेक्स्ट ईयर सबको ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का है तो भाई को वोट चाहिए, तो भाई $250 भी देने वाले। और $250 के अलावा वो जो HST भी माफ करे 2 महीने के लिए। तो उनको लगता है कि वो ये सब करेंगे और इंडियंस के खिलाफ जाएंगे और इमिग्रेंट्स को कट बैक करेंगे तो उनकी हुकूमत बनेगी। भाई सॉरी टू से आपकी अगली हुकूमत नहीं बनने वाली। आप जाए कंजर्वेटिव आ रहे, ऑल दो चीजें और स्ट्रिक्ट होगी बट आपकी तरह वो दोगले नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाट माय वीडियो इज ऑल अबाउट। किसी भी कॉम के डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, खासतौर पे इंडियंस के साथ, एंड बी थैंकफुल एंड ट्राई टू अकोमोडेट इमिग्रेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोन और डिफरेंट चीजें करके आए। तो प्लीज डोंट गो अगेंस्ट देम, और कनाडा की इकोनॉमी को उनके साथ मिलकर सुधारने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।